अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यूर ऑल डूइंग वेल। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन है कि पहले हर दफ़ा 15 से 20 डेज़ पहले डेट शीट आ जाती है और बहुत कम ऐसा होता है कि 12 से 13 दिन पहले डेट शीट आती है। तो इस दफ़ा उस लिहाज से डेट शीट थोड़ा सा लेट है और वो इसकी वजह ये भी है क्योंकि ब्लॉक जिन स्टूडेंट्स ने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए उनके एलएमएस ब्लॉक हो चुके हैं और एक दिन उन्होंने दिया है कि स्टूडेंट्स अपने ड्यूज़ क्लियर कर लें ताकि उनका एलएमएस अनब्लॉक हो जाए और वो डेट शीट बना सकें। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने ये लगी हूँ कि आपने किस तरह से डेट शीट बनानी है और डेट शीट लिंक कब ओपन होगा और किस टाइम तक ओपन हो सकता है। आपने सबसे पहले तो जो मैं आपको टाइम बताऊँगी और जो दिन बताऊँगी उसमें आपने एक्टिव रहना है क्योंकि सीट्स फिल हो जाती हैं और फिर जो दूर दराज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा मसला बनता है। जो पास के होते हैं, करीब के होते हैं तो उनके लिए इतना इशू नहीं बनता। फिर सीट्स फिल हो जाती हैं तो वो अपना जो टाइम उनका होता है कि हाँ, ये टाइम हमारे लिए बेस्ट है, वो चूज़ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जैसे डेट शीट आती है आपको ग्रुप्स में भी मैसेज मिल जाते होंगे, अपना जो वीयू का कैंपस वालों का ग्रुप है वहाँ से भी, और यहाँ नोटिस बोर्ड में भी नोटिफिकेशन आ जाता है। तो चांसेस क्या हैं कि कल 99% चांसेस हैं कि कल आपकी डेट शीट मस्ट आ जाएगी। बहुत ही कम दिन हैं, आपके 27 जुलाई से पेपर स्टार्ट हैं और सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। तो 9-10 दिन रहते हैं तो कल लाज़मी तौर पर डेट शीट ने आ जाना है। नोटिस बोर्ड में आपको नोटिफिकेशन शो होगा, आपने डेट शीट बनानी है और आपने कोशिश करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो फिर तो आपने बिल्कुल जो आपके ईज़ी सब्जेक्ट हैं जिनकी आपकी बहुत अच्छी तैयारी है वो आप पहले रखें, ठीक है? और इससे ये होगा कि अब अगर आपको एमएस वर्ड का नहीं पता, ठीक तरह से आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं आता, आपको अगर आपका मैथ का पेपर है, आपको उसके हवाले से नहीं पता कि मैथ टाइप किस तरह से यूज़ करते हैं, तो फिर आप पहले एक तो पेपर दोगे तो जो आपका एक डर होगा वो किसी हद तक जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपका मैथ का पेपर है तो उसकी थोड़ी-सी मैथ टाइप के इक्वेशंस वगैरह को देखना है कि कहाँ से किस तरह से वो आती हैं और उनकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप मैथ को स्टार्ट पे रखें, आपका ज़्यादा फ़ोकस मैथ पे होगा। मुश्किल जो पेपर है उनका ज़्यादा फ़ोकस होगा स्टार्ट पे, तो वो जैसे आप दे लेंगे तो उसके बाद फिर आपके ईज़ी सब्जेक्ट होंगे। पहला जो हम पेपर देते हैं उस पे हमारी ज़्यादा तैयारी होती है, हम उसको बहुत उसके लिए टेंशन होती है कि हमारा कल पहला पेपर है। फिर जैसे बात-बात में आते थोड़ा बंदा थकता भी जाता है और फिर उसके बाद वैसी तैयारी नहीं हो पाती, ठीक है? तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम दे रहे हैं तो वो ईज़ी सब्जेक्ट पहले रखें और जो बाकी स्टूडेंट हैं वो मुश्किल सब्जेक्ट पहले रखें, ठीक है? और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें साथ में प्रैक्टिकल का भी आपका सब्जेक्ट है, लाइक 6-10 है, साथ में 6-10 प्रैक्टिकल है, या कोई भी सीएस का सब्जेक्ट है, साथ में प्रैक्टिकल है, तो आप कोशिश करें कि उनको जो है वो इकट्ठा ही उनका पेपर दें। एक ही दिन रख लें, एक शिफ्ट में रख लें, फिर दरमियान में अगर आपके लिए मसला नहीं है तो एक शिफ्ट दरमियान में स्किप करके फिर नेक्स्ट शिफ्ट में आप दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का दे लें। पहले जो है वो थ्योरी का दें, उसके बाद में प्रैक्टिकल का दें। दरमियान में एक शिफ्ट आपने स्किप की होगी तो आप इन देर में आप प्रैक्टिकल को रिवाइज़ कर लेंगे और सेम बुक होगी तो बार-बार जो है वो वही चीज़ें आपने करनी है, बार-बार फिर आपको एक ही बुक की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तीसरे टाइम की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सुबह 8 से लेकर शाम 3 बजे तक, 4 बजे तो बहुत कम ही आती है, वैसे 5 बजे तक कैंपस टाइम है, तो 5 बजे तक आ सकती है, लेकिन होता ये है कि ज़्यादातर 10 से 3 बजे तक ही डेट शीट लिंक ओपन होता है, ठीक है? बहुत अर्ली मॉर्निंग भी नहीं होता और इवनिंग में भी नहीं आता। तो आपने इस टाइम ऑनलाइन रहना है। जैसे ही डेट शीट आए आपने फ़ौरन से डेट शीट बना लेनी है ताकि जिन डेज़ में आप अपने पेपर रखना चाहते हैं, जिस टाइम रखना चाहते हैं वो आप उस टाइम पे रख सकें। अगर आप लोग लेट हो जाते हैं तो फिर आपको अपने जो चाहिए होती है डिज़ायर्ड सीट वो नहीं मिल रही होती। इसके साथ ही मैं एक और बात आपको बता दूँ कि अगर आप फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 27 जुलाई को आपको एक ऐसा टाइम मिल रहा है जिस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हैं, आप नहीं जा सकते, तो आप 27 वाले डे को स्किप करके पहला पेपर 28 को भी दे सकते हैं, ठीक है? तो काफ़ी दफ़ा इस तरह का स्टूडेंट के साथ इश्यू आता है कि वो कहते हैं कि 27 को पहला पेपर है तो इस टाइम तो हमें कोई सीट नहीं मिली, किसी वजह से हम लेट हो गए। तो पहली बात है कि अपने एलएमएस सब लोग जाके चेक कर लें, अगर आपके फ़ंड्स वगैरह रहते हैं तो आपका एलएमएस ब्लॉक हो चुका होगा तो उसको अनब्लॉक करें डेट शीट आने से पहले, क्योंकि बाद में ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। तो जो टाइम मैंने बताया है कल के दिन में आप सब ने टाइमली ऑनलाइन रहना है और डेट शीट 99% चांसेस हैं कि कल ही आ जाएगी। मज़ीद पेपर के हवाले से या अगर आप लोग को पेड क्लासेस लेना चाहते हैं
और फ्री की फ़ाइल्स हासिल करने के लिए भी हमारा ग्रुप जो है वो अवेलेबल है। उसका लिंक इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में गिवन है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्यूरी हो या हेल्प चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।